बुद्धानं बुद्धानं पारज्ञानं परम्परज्ञानं लोकमोहज्ञानं नमो सया शब्द सिद्धांत इक्कोविड मुक्करु जिनवर वस्त्रास्त्रवर्धमान संसार सागरो तारे नरम अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु के अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानवाड़ी दादावाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं सत्संग और स्वाध्याय के भाव। संसार आंखों से दिखाई देता है। संसार में हर प्रकार का परिवर्तन होता है और सब प्रकार के परिवर्तन को हम अपनी आंखों से देखते भी हैं, बुद्धि से समझते भी हैं और हृदय में स्वीकार भी करते हैं। पर उसके बाद भी हमारे भाव जगत में जैसा भाव पैदा होना चाहिए, जैसी करुणा होनी चाहिए, मोह मंद होना चाहिए, आत्मीयता का विस्तार होना चाहिए। उदाहरण भी खूब सुनते हैं और प्रेरणा के शब्द भी खूब सुनते हैं और आंखों से भी कई दृश्य दिखाई देते हैं। पर उसके बाद भी हृदय में आत्मज्ञान की प्राप्ति की रुचि बननी चाहिए पर बनती नहीं है। और कभी कभी तो ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिन दृश्यों को देख के लगता है ये है संसार। छत्तीसगढ़ में एक भिलाई में बहुत बड़ा अस्पताल है और उस अस्पताल में सबका आना जाना, बीमारी में इलाज कराना अपने पराये सबका चलता है। पर एक ग्रुप में मोहनलाल जी कोठारी नाम के व्यक्ति जिनकी प्रवृत्ति है 6 घंटे अस्पताल में जाकर सेवा देना। सेवा के बदले चाहिए कुछ नहीं और सेवा देना और सेवा में परिचय को भी काम में लेना, जरूरत पड़े तो पैसे को भी काम में लेना, किसी के दुख दर्द को कैसे कम करें, इस विचारधारा में आए दिन 6 घंटे निकालते हैं और सबकी देख रेख करते हैं और डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्सें सबका परिचय भी हो जाता है और सबको लगता है कि व्यक्ति बिना स्वार्थ के, बिना मोह के सेवा भाव से रोगियों की सेवा के लिए 6 घंटे का समय पूरे अस्पताल में घूमते हैं। एक 15 वर्ष का बच्चा, शरीर भी कोमल है, आयु भी कम है, आकर्षक चेहरा भी लुभावना है और उसको विशेष बीमारी है और विशेष बीमारी में सार संभाल जितनी होनी चाहिए ठीक ठीक होती है। उस बच्चे पे खाने में, पीने में, दवा में, सब में मोहनलाल जी का विशेष ध्यान जाता है और उसकी सेवा में वो विशेष रुचि लेते हैं, विशेष व्यवस्था देते हैं। पर बच्चा बच नहीं पाता, वो चला जाता है। जाने के बाद जाना आना तो चलता ही है। जाने वाले के लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, पीछे रहने वालों की सारी व्यवस्था होती है। 3 बरस के बाद राजस्थान के किसी गांव में 3 बरस के बाद राजस्थान के किसी गांव में उस बच्चे ने अपना पहले जीवन का परिचय बताया कि मैं ऐसे छत्तीसगढ़ के किसी गांव में था, मेरे माता पिता भाई बहन सब थे और मैं बीमार पड़ा और बीमारी में भिलाई अस्पताल में आया और वहाँ
घर वाले तो करते थे, पर उससे भी ज्यादा मेरी सास संभाल एक प्रौढ़ व्यक्ति थे, 55-60 वर्ष की आयु थी और दिखने में, स्वभाव में, बातचीत में बहुत सज्जन व्यक्ति थे और वो मेरी सास संभाल ज्यादा करते थे। मुझे उनकी याद आ रही है, यानी उसे जाति से हम ज्ञान हो जाते हैं, मुझे उनकी याद आ रही है। मेरा मन कहता है मुझे उनसे मिलना है, मैं एक बार उनसे मिलूं, उनके पांव का चरण स्पर्श करूं, इसलिए कि मेरी जिंदगी में उन्होंने, मेरी पहले की जिंदगी में उन्होंने साथ संभाल बहुत की। परिवार बिना मन नहीं है, पर कैसे भी बच्चे ने अति में निवेदन किया, अति में आग्रह किया, तो उसके भाई बहन, माँ बाप जो भी 2-3 व्यक्ति लेके आए। उसके बाद अस्पताल में वो मोहनलाल जी को पहचानता है और उनके चरण स्पर्श करता है और कहता है आपने मेरी बहुत सेवा की, तो सारा परिचय दे देता है। उनको भी समझ में आ जाती है बात तो सही है। उनसे मिलकर उनका चरण स्पर्श करता है और कहता है आपके उपकार को मैं भूलूंगा नहीं। फिर कहता है कि मेरे को वहां ले चलो जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहां मेरे माता पिता है, भाई बहन है। परिवार के सदस्य किसी भी मन से लेके भी जाते हैं, वहां वो पूरा परिचय दे देता है। मेरा नाम ये था, मेरा परिचय ये था, आपका मेरा संबंध ये था, सब बता देता है। और फिर कहता है कि मेरा मन है, मैं यहीं रहूं, मेरा मन है। परिवार के सदस्य कहते हैं तुम जो भी परिचय दे रहे हो, जिस तरह की बात कर रहे हो, हम सब मंजूर करते हैं, पर उसके बाद हमारे यहाँ से तुम्हारी अर्थी निकल गई, हमने तुम्हारे शरीर को जला दिया। अब तुम्हारा हमारा संबंध इस भाव में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम तुमको रखने की, सार संभाल करने की, अधिकार देने की जवाबदारी लेने वाले नहीं है। हम किसी भी तरह तुम्हारी जवाबदारी लेने वाले नहीं है। उस बच्चे को लगता है कि मैं सारा परिचय बता रहा हूं, पर हुआ क्या, भाव बदल गया। भाव बदलने के बाद, जाति समान ज्ञान होने के बाद भी अधिकार देने में, मोह की जिंदगी की व्यवस्था देने में व्यक्ति नकार देता है। दुनिया दुनिया है और दुनिया को समझ में आती है। दुनिया को हम आंखों से देखते हैं, मोह की व्यवस्था भी देखते हैं, स्वार्थ की व्यवस्था भी देखते हैं, पद और पैसे की व्यवस्था भी देखते हैं, अपने पराये होते हैं, पराये अपने होते हैं, सब देखते हैं। और सब देखते हुए भी जीव को अपनी याद नहीं आती, क्यों कि शरीर माता के गर्भ में बना है, सब जानते हैं, जन्म होता है, थाली बजाते हैं, सब देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि आयुष्य पूरा होने पर व्यक्ति को परिवार के सदस्य ही ले जाके अग्नि में जला देते हैं और राख में बदल देते हैं। ये सब आंखों देखा हाल है और सब इस परिस्थिति को जानते हैं, और सब परिस्थिति को जानते हैं, फिर भी ये बात समझने की जो है कि आखिर जाने वाला कौन, जीने वाला कौन, शरीर बदलने वाला कौन, गति बदलने वाला कौन। आखिर जन्म मरण 1,84 योनि में, 4 गति में सबका होता है और कर्मों के अनुसार होता है। कोई देव गति में जाता है, कोई मनुष्य गति में जाता है, कोई त्रियंत में जाता है, कोई नरक में जाता है, और अपने कर्मों के अनुसार जाता है। और अपने कर्मों के अनुसार उसे भेजने वाला कौन है, कोई अता पता नहीं। अपना भाव जगत ही अपने को गति बदलाता है, अपना भाव जगत ही अपने को ऊपर उठाता है, अपना भाव जगत ही अपने को गिराता है। भाव जगत ही द्वेष पैदा करता है, भाव जगत ही मोह पैदा करता है, और भाव जगत में ही राग द्वेष होता है, और भाव जगत में तेरा मेरा होता है।
अरे एक समय ऐसा आता है कि सारा खेल वर्षों से पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, मोह की जिंदगी में, राग द्वेष की व्यवस्था में, इंद्रिय विषयों में, शरीर के मोह में, परिवार के मोह में 60-70 वर्ष जीने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन सारी दुनिया हमारे लिए खत्म हो जाती है और हम उनके लिए खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जाने वाले को भी जीने वाले जान नहीं सकते हैं, जाने वाले को जीने वाले कोई व्यवस्था दे नहीं सकते हैं। कार्यक्रम पीछे कोई कितना भी करे, जाने के बाद भी जाने वाले के पीछे कार्यक्रम होता है। कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, पर कार्यक्रम पीछे वालों में ही होते हैं, पीछे वालों से ही होते हैं और पीछे वालों के लिए होते हैं। पर जाने वाले के लिए क्या कार्यक्रम होता है? जाने वाले से 1 मिनट में मिल सकते हैं। जैसे जाने के बाद 12 दिन परिवार शोक मनाता है, 12 दिन एक दूसरे के साथ निकट के रिश्तेदार रहते भी हैं, मिलते भी हैं, आंसू भी निकालते हैं, उनकी अच्छाई भी बोलते हैं, उनके गुण भी करते हैं, पर वो सब पीछे वाले ही करते हैं और जाने वाले के निमित्त करते हैं। पर जाने वाला कहाँ गया? जाने वाले की स्थिति क्या है? नया जीवन उसे क्या मिला, कैसा मिला, कौन सी गति में मिला, कौन सी जाति में मिला, सुखद मिला या दुखद मिला, इसकी जानकारी परिवार के किसी सदस्य को किसी तरह हो नहीं सकती है। इस सच्चाई को सब जानते हैं और जीते जी भी व्यक्ति के संबंधों में राग द्वेष कम हो जाता है, राग द्वेष बढ़ भी जाता है, राग द्वेष घट भी जाता है। जीते जी भी राग द्वेष घट जाता है, बढ़ भी जाता है। अपन आंखों से देखते हैं, कभी कभी अजीब तमाशा लगता है कि माता वही है, पिता वही है, पर 12 वर्ष के 10 वर्ष के बच्चे को जब दत्तक दे देते हैं और 20 वर्ष की उम्र में उसका आना जाना खाना पीना रहता है, सबको जानता है, पर फिर भी उस व्यक्ति के साथ ममत्व में कटौती हो जाती है, ममत्व में कमी हो जाती है। 2 सगे भाई हैं, माता वही है, पिता वही है, पर एक भाई बड़े भाई का देहांत हो जाता है। बड़े भाई का देहांत हो जाता है तो बड़ी भाभी को देवर के 2 बेटे हैं, एक बेटा अपना बेटा भाभी को दे देता है, तो 2 भाइयों के 2 बेटे हो गए। पर वहां भी माप तोल में, आने जाने में, खाने खिलाने में, लेन देन में रियल बेटा है, स्वयं का बेटा है, पर उसके बाद भी उसके भाव जगत में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन किस बात का आ जाता है? परिवर्तन किस बात का आ जाता है? बेटा कहता है, पिताजी इतनी बड़ी जमीन है और आप मेरे बड़े भाई के लिए बंगला बनवा रहे हैं, वो मेरा भाई है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आपका बेटा हूं, उसी जगह मुझे भी जगह चाहिए, उसी जगह बहुत लंबी चौड़ी है, मुझे भी जगह चाहिए, मैं भी वही मकान बनवा लूंगा। पिता क्या कहता है? अब उस जमीन पे तेरा अधिकार नहीं है, उस जमीन पर तेरा अधिकार नहीं है, तू भाभी जी का बेटा है, भाभी जी को मैंने दत्तक दे दिया, अब तेरे अधिकार की बात नहीं होगी। यदि तेरे अधिकार की बात करता हूं तो मेरा बेटा मेरे से नाराज हो जाएगा। देखो ये दुनिया का तमाशा अजीब है और अजीब तमाशा हम आंखों से देखते हैं, अजीब तमाशा हम अनुभव भी करते हैं, राग द्वेष बदलते हुए दुनिया में देखते हैं, सबको दिखता है, पर उसके बाद भी हमारा ममत्व, हमारा मोह, शरीर में हूं ऐसी मान्यता और शारीरिक संबंधों में राग द्वेष की कटौती नहीं होती है। वो बेटा आश्चर्य कर रहा है, वो भी 30 वर्ष का हो गया, उसके भी बच्चा है, पत्नी है, और दत्तक जिसके गया भाभी के
वो भाभी भी है। वो बेटा बाप को कह रहा है कि इतनी बड़ी जमीन है, उस जमीन में से एक बंगला मेरा भी बन जाए, इतनी जमीन मेरे को दे दी जाए। क्यों नहीं देता है? क्या कारण नहीं देने का? क्या कारण? इसका कोई जवाब है नहीं देने का। अधिकार में विभाजन हो गया, अधिकार में विभाजन हो गया। अब भाभी का जो है वो तेरा है, भाभी का है वो तेरा है, पर मेरा है उसमें अब तेरा हक नहीं है। ये है संसार, ये संसार के खिलौने, मोह माया की जिंदगी के नाटक। और ये मोह माया की जिंदगी का नाटक अनंत काल से चल रहा है। क्यों चल रहा है? जीव ने अपने आप को शरीर मान लिया, आत्मा ने दो ही तत्व से संसार है। आए दिन ये बात आती है, एक जीव तत्व, एक अजीव तत्व। अजीव तत्व किसे कहते हैं? जड़, निर्जीव, उद्गल, जो आंख से दिखाई देता है, आंख से दिखाई देता है पर देखने की जिसकी ताकत नहीं है। दिखाई देता है पर देखता नहीं है, वो क्या है? जड़। ये पंडाल दिख रहा है, पंडाल आपको मेरे को दिख रहा है, पर पंडाल हमको नहीं देख रहा है। कौन बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं, क्या कार्यक्रम चल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है। ये पंडाल हमको दिख रहा है पर पंडाल हमको नहीं देख रहा है। ये हमको दिख रहा है, दिख रहा है, वो देखता नहीं है। जो देखता है वो दिखता नहीं है, जो देखता है वो दिखता नहीं है। उसे कहते हैं आत्मा, उसे कहते हैं जीव, उसे कहते हैं चेतन। आपके हमारे सबके शरीर में आत्मा है। आत्मा चली जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है। न आंख देखती है, न कान सुनता है, न नाक सुनता है, न हाथ पांव चलते हैं। कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी आके मुर्दा 5 मिनट पहले प्राण लेते हैं। डॉक्टर आते ही बोलता है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं है, सीनो। पर डॉक्टर की ताकत नहीं है कि एक दवा की गोली गिटा दे, गले से नीचे गिटा दे। जीव निकलने के बाद शरीर शरीर है, शरीर जड़ है, शरीर उद्गल है, आंखों से दिखाई देता है। और पूरा शरीर 5 मिनट पहले प्राण निकले हैं, पर 5 मिनट के बाद भी उसको मुर्दा घोषित कर देते हैं, उसे शव घोषित कर देते हैं। प्राण निकलने के बाद शरीर है, शव है, उसकी ताकत नहीं कि घर में रहने वालों को रोते हुए मना कर दे। घर में रहने के साधन सामग्री में राग करे, द्वेष करे, जिंदगी भर सब कुछ किया। वो आत्मा निकल जाती है, उसके बाद हमारा शरीर शव हो जाता है। शरीर मुर्दा कहलाता है, शरीर जड़ कहलाता है। क्यों? उसमें आत्मा शक्ति नहीं है। शक्ति कब तक है? जब तक आत्मा है। उस आत्मा को जानने का चांस, उस आत्मा को समझने का चांस, उस आत्मा को मानने का मौका मात्र मनुष्य भाव में है। मनुष्य भाव में है। कब? को हम, मैं कौन, मैं कहां से आया, मैं कहां जाऊंगा, ये संसार क्या है, ये परिचय क्या है, ये प्रसिद्धि क्या है, ये शरीर का नाम क्या है, ये पुण्य कर्म की उदय की फिल्म क्या है, पुण्य कर्म की उदय की फिल्म क्या है, और फिल्म में विचारों का परिवर्तन क्या है। विचारों का परिवर्तन क्या है? नए कपड़े के प्रति विचार अलग, पुराने कपड़े के प्रति विचार अलग, नई कार के प्रति विचार अलग, पुरानी कार के प्रति विचार अलग। पुराने संबंध में मोह की मंदता, पुराने संबंधों में मोह की मंदता, और नए संबंधों में मोह की तीव्रता। ये भाव जगत कितना बदलता है, कैसे बदलता है। माता पिता के प्रति कर्तव्य भाव से व्यक्ति सेवा देता है,
पर मोह मंद हो जाता है। मोह की तीव्रता पत्नी के प्रति, अपनी संतान के प्रति, माँ के हृदय में संतान के प्रति, बेटे बेटी के प्रति मोह रहता है, पर संतान का मोह अपनी संतान में चला जाता है। संतान का मोह किस में जाता है? अपनी संतान में। बहन और बेटा, बेटा अपना है और बहन बेटी माँ बाप की है। शादी होने के बाद वो भी पराई हो जाती है। ये दुनिया का नाटक, ये मोह का नाटक, ये परिग्रह का व्यवसाय, ये इंद्रियों का विषय, ये कषाय, क्रोध मान माया लोग जीवन में व्यक्ति को चलाते हैं और व्यक्ति चलता है। और ये मोह माया, तेरा मेरा राग द्वेष सबको बुद्धि स्तर पे समझ में आता है, बुद्धि स्तर पे समझ में आता है। पर जिसको आत्मा में समझ में आता है, जो आत्मा को जानता है, आत्मा को समझता है, मैं आत्मा हूँ, ऐसी मान्यता जिसकी होती है, उसको बाह्य जगत में विस्तार, भाव में विस्तार आ जाता है। सब में देखो श्री भगवान, सब में देखो श्री भगवान, जित देखो तित तू ही तू ही। आप जितने भी बैठे हो, शरीर की लंबाई, मोटाई, पतलाई, रंग रूप, कपड़े, सोना चांदी जो भी है, पर यदि सम्यक दर्शन होगा, यदि आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, तो व्यक्ति भले सबके बीच बैठा है, सबको देख रहा है, पर देखने में उसका दृष्टिकोण होगा, सब में आत्मा है, सब में आत्मा है, सब में आत्मा है। सबके प्रति मैत्री भाव, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव, दुखी जनों के प्रति दया भाव, करुणा भाव, विपरीत आचरण वाले के प्रति तटस्थ भाव, परमात्मा के प्रति परम प्रेम। सबसे ज्यादा व्यक्ति का मानसिक उत्साह, राग द्वेष रहित, जन्म मरण रहित, जो आत्म स्वरूप में रहते हैं, ऐसे परमात्मा के प्रति व्यक्ति जाके मंदिर में सिर झुकाता है और सिर झुकाते हुए, प्रणाम करते हुए उसके भावों में अनन्य भाव आता है। अनन्य भाव क्यों आता है? कि ये आत्मा परमात्मा बन गए। कभी वो भी संसार में थे, उनमें भी मोह माया थी, वो भी राग द्वेष में थे, पर आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद क्रोध मान माया लोभ उसका शांत होता जाता है, मैत्री भाव, प्रमोद भाव का विस्तार होता है, और गुणी जनों के गुणों में जितनी आंतरिक अनुमोदना होती है, उतना ही गुणों का विकास होता है। अपने जीवन में गुणों का विकास होता है। किसी के भी गुण की हम अनुमोदना करते हैं, अंतर मन से करते हैं, और गुण अनुमोदना करने में हमारे भाव जगत में पवित्रता बढ़ती है, हमारे भाव जगत में निर्मलता बढ़ती है, और वो गुण जिसकी हम अनुमोदना करते हैं, वो गुण हमारे में विकसित होता है। पर ज्यादातर हमारी आंख दूसरों की गलतियां देखती है, कान दूसरों की गलतियां सुनते हैं, जिह्वा दूसरों की गलतियां बोलती है। हमारा मूल्यांकन सामान्य आचरण का मूल्यांकन ज्यादा होता है और विशिष्ट आचरण का मूल्यांकन कम होता है। इसलिए आत्मा को जाने के बिना, आत्मा को समझे बिना, सम्यक दर्शन हुए बिना जीव को 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण में कभी भी शाश्वत शांति मिल नहीं सकती। हर भाव में यही नाटक है, जन्मो जियो मरो, जन्मो जियो मरो, जन्मना, जीना और मरना। ये तो मनुष्य भाव की ऊंचाई अच्छाई है। खाने की व्यवस्था अलग, पीने की व्यवस्था अलग, कपड़ों की व्यवस्था अलग, सोने की व्यवस्था अलग, शारीरिक दृष्टि से शारीरिक व्यवस्थाओं की व्यवस्था अलग। प्रबल पुण्य का उदय है, और पुण्य के उदय में व्यक्ति व्यस्त हो जाता है। पुण्य के उदय को अपना उदय मान लेता है, और अपना उदय मान लेता है तो उसके पुण्य के उदय में उसका अहम बढ़ जाता है, और पाप का
शुभ और अशुभ दोनों आश्रम है। आश्रम किसको कहते हैं? जो संसार में जीव को घुमाते हैं। पुण्य का उदय अति उपयोगी है। कब? जब पुण्य के उदय में आसक्ति की जगह अनासक्ति हो, कंजूसी की जगह उदारता हो, अपने रंग रूप का राग शांत हो और दूसरों की गुरु की अनुमोदना हो। आज भी कई जीव इतने ऊंचे होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं, कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं और गुरु की अनुमोदना में उनके आंसू निकलते हैं। दूसरों के गुणों के प्रति बहुमान आता है। अरे कितना तप करते हैं, मेरे से तो रोटी छूटती नहीं, मेरे को तो दिन में 2 बार चाहिए रोज, ये तो एक दिन छोड़ के उपवास करते हैं, आयु करते हैं। त्याग और तप की व्यवस्था मनुष्य जीवन के अतिरिक्त कहाँ है? त्याग, तप, दान, ये 3 कार्य मनुष्य जीवन के अतिरिक्त कहाँ होते हैं? भूख पशु कितनी निकालता है? कभी एक दिन नहीं मिले, आधा दिन नहीं मिले, पूरे दिन नहीं मिले, पराधीनता है। कोई मनुष्य व्यवस्था दे तो पशु व्यवस्था लेता है, और मनुष्य व्यवस्था न दे तो पशु भूखे भी मरते हैं। निद्रा की भी जगह मनुष्य की तरह कहाँ है? पशु गति में प्रतिकूलता ही मिलती है, और वहां भी जीव प्रतिकूलता में जीता है, प्रतिकूलता में जीता है, अनुकूलता में इतराता है। अनुकूलता में और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। पशु क्या मांगता है? और चाहिए, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, स्नान की व्यवस्था चाहिए, क्या चाहिए? सब कुछ आंखों से दिखाई देता है, सब कुछ आंखों से दिखाई देता है, फिर भी हमारी आंख खुलती नहीं है। आंख कैसे नहीं खुलती है? रोज रात को सोते हैं, सवेरे उठते हैं, वही दुनिया है, वही परिवार है, वही पैसा है, वही मोह माया है, वही तेरा मेरा है। पूरा जीवन इसी क्रम में निकल जाता है, और ये क्रम हमें ऊंचा भी उठाता है और नीचे भी गिराता है। मोह की महिमा कितनी अजब गजब की है। आपने भी उदाहरण सुना, बेटा बोल रहा है, पिताजी आप वही तो है, माँ वही तो है, आपने दत्तक दिया तो क्या हुआ? दत्तक दिया है उस भाभी के पास, जितना आपके पास है उतना है भी नहीं। आपकी जमीन है, आपका मैं बेटा हूं, मुझे भी बंगला बनाने को जमीन दे दो। देखो मोह में कैसी कटौती होती है, मोह में कैसा परिवर्तन होता है, मोह में कैसा बदलाव आता है, कितना बदलाव आता है। बेटा कह रहा है मुझे एक बंगले की जमीन दे दो, नहीं अब नहीं दे सकता। यदि अब मैं देता हूं तेरे को तो मेरे बेटे और मेरे बीच में विवाद हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा, अशांति हो जाएगी। बेटा कहेगा मेरा अधिकार आपने कैसे दे दिया। ये मोह की दुनिया व्यक्ति को कैसे घुमाती है और व्यक्ति कैसे घूमता है। इस मोह की दुनिया में घूमना और घुमाना कब बंद हो सकता है? जब आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो। जब आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो, उसके बाद शरीर भी रहेगा, परिवार भी रहेगा, समाज भी रहेगा, पर भीतर में मैं आत्मा हूँ, शरीर में मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे कुछ दिन पहले कहा कि नारियल का गोला नारियल नहीं रहता है, काचली में रहता है, पर काचली से उसका चिपकाव खत्म हो जाता है। काचली से जब उसका चिपकाव खत्म हो जाता है, खत्म कब हो जाता है? जब पानी सूख जाता है। यहाँ शरीर में हूँ ऐसी मान्यता का मोह जब सूख जाता है, जब खत्म हो जाता है, जब मिथ्यात्व चला जाता है और जब सम्यक दर्शन आ जाता है, तब जीव शरीर में ऐसे ही रहता है जैसे नारियल में गोला रहता काचली नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद भी रहेगा तो शरीर नहीं, पेट पूर्ति भी करेगा, परिवार के बीच में रहेगा, समाज में भी रहेगा, कार्य सब होंगे, पर सारे कार्यक्रमों में उसका भाव जगत बदल जाएगा। क्रोध शांत हो जाएगा, लोभ मंद हो जाएगा, स्वाद
उपस्थिति ओम शांति हो जाएगी। खाने वाला खाता है और खाते हुए भी क्या जानता है, ये शरीर की खुराक है, चेतना तुम्हारी उपस्थिति है। तुम्हारी उपस्थिति के बिना शरीर का भोजन भी नहीं, और भोजन शरीर के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए तुम्हें रागद्वेष, भोजन संबंधी रागद्वेष नहीं करना है। ज्ञानी को जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो सारी क्रियाएं रहती है, पर सारी क्रियाओं में मोह संबंधी रागद्वेष उसका शांत हो जाता है। आंखों से देखा हमने, अपने गुरु महाराज को आंखों से देखा, कभी गर्म कभी ठंडा, शब्द नहीं सुना, झूठ इतना भी नहीं लगे। पूरी प्रामाणिकता के साथ मेरी भाषा है, जैसा मैंने उनको देखा। आहार करते थे, लाओ पेटला दूध में डाल दें, पेट में डाल दें। जैसे एक व्यक्ति कर्मचारी को भोजन देता है, वैसे आत्मार्थी शरीर की व्यवस्था शरीर को देता है, पर शरीर की व्यवस्था में मैं भाव का, मोह भाव का ममत्व निकल जाता है। और ममत्व निकल जाता है तो स्वाद शांत हो जाता है, कम ज्यादा का प्रमाण कम हो जाता है। चाहिए चाहिए चाहिए, इच्छा का विस्तार कम हो जाता है, मन की मांग कम हो जाती है। एक बहन को मैंने पूछा अभी, क्या आप अपने जीवन में वस्त्र व्यवस्था कितनी रखते हो? बोले 20 जोड़ी। मैंने कहा 20? बोले 5 घर में, 5 मंदिर उपाश्रय में और 10 आने जाने में। बोले इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं, मुझे परिक्रय बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पुण्य के उदय से मिले हुए पैसे को शरीर की व्यवस्था में, मोह की जिंदगी में मुझे ज्यादा काम में नहीं लेना। मैंने कहा सब जगह आप आते जाते हो, तो दुनिया तो पार्टी में, कैसी पार्टी है, विवाह की है, सगाई की है, जरूले की है, या मासिक क्षमण का तप है, या भगवान की भक्ति है, उस अनुसार कपड़े बदलते हैं, ड्रेस बदलते हैं, जैसा कार्यक्रम वैसे कपड़े पहनते हैं। महाराज पहनने वाले पहनते हैं, पहने, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे अपने शारीरिक जिंदगी की व्यवस्था में मोह माया कम करनी है, मुझे अपनी शारीरिक जिंदगी में समय कम देना है, मुझे अपनी शारीरिक जिंदगी में मोह भाव शांत करना है। दुनिया से मेरा क्या लेना देना है? जन्म मेरा है, मृत्यु मेरी है, भाव मेरे हैं, गति परिवर्तन मेरी होगी। कपड़े बढ़िया पहनने से और मोह माया की आसक्ति में मेरा परिवर्तन जो होगा वो कपड़ों के अनुसार नहीं होगा, मोह माया के अनुसार होगा। मैंने कहा आपको लोग देखते होंगे, देखे तो क्या और नहीं देखे तो क्या, मुझे मेरा क्या लेना देना है दुनिया से? वो जाने, उनके विचार जाने, मेरे भाव मैं जानती हूँ। मुझे कपड़े का राग कम करना है, मुझे भोजन का राग कम करना है। वो बहन कहती है 5 द्रव्य से ज्यादा मैं द्रव्य लगाती नहीं। कितनी भी चीज घर में बने, मेरे को स्वाद पे कंट्रोल करना है। पेट पूर्ति के लिए भोजन करना है, स्वाद के लिए भोजन नहीं करना। ऐसे भी व्यक्ति है जो स्वाद के लिए भोजन करते हैं और स्वाद की व्यवस्था नहीं मिले तो आधे भूखे भी उठ जाते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति कहता है तो रोटी भाई नहीं, बाजार जाके चाट पकौड़ी खा लेंगे। क्यों? सब्जी मन पसंद नहीं थी, भोजन में जो चाहिए वो नहीं था। तो पैसा है तो मन की उछल कूद ज्यादा होती है, पैसे की व्यवस्था होती है तो इंद्रियों के स्वाद ज्यादा व्यक्ति लेता है। पैसे का उपयोग शारीरिक जिंदगी में, पाप की जिंदगी में, मोह की जिंदगी में, शरीर को सजाने में, घर को जमाने में, देखने और दिखाने में व्यक्ति पुण्य के उदय का उपयोग कितना ज्यादा करता है, कितना ज्यादा करता है। दुनिया दुनिया है और दुनिया दुनिया है, दुनिया रहेगी। आपको अपनी जिंदगी से संबंध है, आपका जन्म आपका है, मृत्यु आपकी है, सुख दुख आपका है। 4 गति 84 लाख योनि में आपका परिभ्रमण है और आपका परिभ्रमण करने वाली कौन? आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा के सिवाय आपका कोई नहीं है। व्यक्ति दुनिया में रहता है, मोह माया की जिंदगी जीता है तो दुनिया के अनुसार सारे कार्यक्रम करता है।
दुनिया के अनुसार सारे कार्यक्रम करता है, देखना और दिखाना। दूसरों की व्यवस्था देखता है और अपनी व्यवस्था दिखाता है। अपनी व्यवस्था दिखाना और दूसरों की व्यवस्था देखना, ये संसारी आत्मा, मूढ़ आत्मा, मिथ्यात्व आत्मा, शरीर को मैं मानने वाली आत्मा, पुण्य के उदय को अपना और पाप के उदय में घबराना और पुण्य के उदय में इतराना, ये अज्ञानी जीवों के आचरण की परिभाषा है। आज यह कार्यक्रम है, हॉल में है बाप जी, ठीक कार्यक्रम जो भी हो रहा है, जीने वाले के जाने वाले के निमित्त हो रहा है और जीने वाले कार्यक्रम कर रहे हैं। मन में एहसास भी है कि हमारा व्यक्ति गया, हमारे पिताजी गए, हमारे दादाजी गए, और कार्यक्रम जो हो रहा है जीने वालों में हो रहा है, जीने वालों के साथ हो रहा है। सारे संबंधों में उनकी याद है, पर याद से ज्यादा वे कहाँ हैं, जिनके लिए कार्यक्रम है वे कहाँ हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी करनी पार उतरनी। जीव को सबसे ज्यादा अपनी दया नहीं आती है, सबकी दया आती है, अपनी दया नहीं आती है कि मैं तेज गति में जाऊंगा तो क्या होगा, वहां क्या भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, क्या मिलेगा? सब प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिलेगी। हे जीव, अनुकूलता में इतरा मत, अनुकूलता में अहम को बड़ा मत, बाह्य जगत के परिग्रह में अपनी इज्जत मानना मत, बाह्य परिग्रह के परिचय में, प्रसिद्धि में, प्रशंसा में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का मापदंड कर देता है कि मेरी पहचान इतनी है, मुझे जानने वाले इतने हैं, मुझे पहचानने वाले इतने हैं, मेरे कार्यक्रमों को जानने वाले हैं। ये सब एक भव का खेल है और ऐसा खेल अनंत भव में इस जीव ने अनंत बार खेला है। पुण्य का उदय कभी कभी, पाप का उदय लगातार, पर ये क्रम अनंत काल से चल रहा है। श्रीमद राजचंद भाई कहते हैं, अजी जीव क्या था कुछ, ये जन्म मरण के क्रम से गुजरते हुए पाप की फिल्म को प्रमाण में अति पुण्य की फिल्म कभी कदाच, आज का मनुष्य जीवन जैसा आपको हमको मिला है ऐसा जीवन कभी कदाच मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, मुश्किल से मिलता है। उसकी कीमत व्यक्ति करता है, किसकी कीमत करता है? अरे धन मुश्किल से मिला है, जमीन मुश्किल से मिली है, शरीर मुश्किल से मिला है, तो शरीर का सुख, खाना पीना पहनना होना, जमीन जायदाद का अधिकार का सुख, पैसा बढ़ाने का सुख, ज्यादा में ज्यादा व्यक्ति अधिक में अधिक समय किसको देता है? पैसे की कमाई को देता है। 8 घंटे कम में कम देता है, 8 घंटे कम में कम व्यापार को देता है। कौन देता है? जरूरत वाला तो देगा ही देगा, देना ही पड़ेगा, परिवार लेके बैठा है। पर ऐसे व्यक्ति भी देते हैं जिनकी 3 पीढ़ी खा ले, 2 पीढ़ी खा ले, इतना धन कमा के रख दिया है, जमीन खरीद के रख दी है, मकान बना दिया है, किराए दे दिया है, उसके बाद भी कमाने की लालसा जो कि तुम जीवित है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। न खा सकेगा, न रह सकेगा, न ले जा सकेगा, ले जा भी नहीं सकेगा, रह भी नहीं सकेगा, खा भी नहीं सकेगा। इसलिए दातारों को मजा इसी में, खाने और खिलाने में, दातारों को मजा इसी में, खाने और खिलाने में, कंजूसों को मजा इसी में, जोड़ जोड़ मर जाने में। उदारता का गुण भी जीवन में मिलता है, उन्हीं को मिलता है। उदारता का गुण आसान नहीं है। उदारता भाव में होती है तब दूसरों के लिए हाथ लंबा होता है। कई व्यक्ति एक साथ जाते हैं, मैंने कहा ना, दुनिया छोड़ के हमको दुनिया खूब दिख गई। 4 व्यक्ति एक होटल में जाते हैं, 4 मित्र घूमने फिरने के निमित्त गए हैं, और 3 व्यक्ति बिल बताओ, बिल बताओ, बिल बताओ, जेब में हाथ डालते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, बिल बताओ।
और लेने वाला कहता है कि आपके साथ 4 आप आए, उसमें एक व्यक्ति ने आते के साथ आप 3 ऊपर चढ़े और उस व्यक्ति ने उसी समय मेरे को पूछ लिया कि क्या बिल बनेगा, कितना बिल बनेगा, और बिल बने उससे 500 रुपए ज्यादा मुझे दे के गए हैं कि हमारा बिल बने, उसके बाद बचे वो मुझे दे देना। 3 व्यक्ति देने की बात कर रहे हैं, जेब में हाथ डाल रहे हैं और तीनों भी सोच रहे हैं देखे कौन पहले निकाल दे, कौन पहले निकाल दे, कौन पहले निकाल दे। और लेने वाला कह रहा है कि 4 में आप 3 जो बात कर रहे हो, आपका एक व्यक्ति मुझे पहले ही दे गए। भाव जगत अपना अपना है, भाव जगत में प्रदर्शन ज्यादा है, सच्चाई कम है। सच्चाई कम होती है, प्रदर्शन ज्यादा होता है। व्यक्ति जितनी उदारता की भाषा बोलता है, उदारता का उतना आचरण में हिम्मत नहीं होती है। हिम्मत कहाँ होती है? मोह की दुनिया में, मात्र मोह की दुनिया में। जो मेरा सब तेरा अनकंडीशन, अनकंडीशन। 5 करोड़ की जमीन है, 6 करोड़ के मकान है, 5 और 6 कितना हो गया? 11 करोड़। और बेटा कमा रहा है, एक बेटा है, फिर भी बाप को परोपकार के लिए अभी तो अनुकूलता नहीं है, अभी तो अनुकूलता नहीं है। व्यक्ति को संग्रह में जितनी रुचि है, दान में उतनी रुचि नहीं होती है। जबकि दुनिया जानती है, दे गया सो ले गया, दे गया सो ले गया, खा गया सो खो गया, जोड़ गया सिर फोड़ गया, गाड़ गया झक मार गया। उपदेश कम शब्दों में देने वालों ने कम नहीं दिया है, देने वालों ने बहुत उपदेश दिया है। पर हमारा मोह, हमारी आसक्ति, हमारा अहंकार, चाहिए चाहिए, परिग्रह राग। व्यक्ति की जरूरत होती है कण जितनी और परिश्रम होता है मन जितना। ये परिग्रह राग है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही कहा, एक बहन कह रही है 200 साड़ी का मुझे नियम दिला दो। पति कह रहा है कि 300 साड़ी है इसके पास। परिग्रह राग, और चाहिए और चाहिए। कौन सी साड़ी कहती है कि मुझे पहनो, कौन सी साड़ी कहती है कि मेरे को रखो। कपड़ों की संख्या बढ़ाना, जेवर की संख्या बढ़ाना, मकान की क्वालिटी बदलना, कपड़ों की क्वालिटी बदलना, घर का सामान बदलना। पैसा बढ़ता है सारा परिग्रह में, और पैसा प्रदर्शन में, मोह की संतुष्टि में, पाप के बंध में अधिकतर व्यक्ति कार्य करता है। समझदारी कितनी भी हो, समझदारी पानी भरती है, समझदारी पानी भरती है। बोलने में काम आती है समझदारी, सुनने में काम आती है, सुनाने में काम आती है। ज्ञानी वो है जो समझदारी को जीने में जान लगाता है। आज भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, अपना नोट कल का पड़ा हुआ पेपर की तरह दूसरे की जरूरत में हाथ लंबा करते हैं, चुपचाप करते हैं और देख के सुखी होते हैं। सुखी किस लिए होते हैं? कि मेरे मन को संतोष हुआ कि मैं किसी के काम आया। एक व्यक्ति कह रहा आप इतना देते हो, इतना देते हो, कौन क्या करता है? देने वाला कहता है कौन क्या करता है, इस पंचायती में मैं नहीं जाता। कौन क्या करेगा, इस पंचायती में मैं नहीं जाता। उसके तकलीफ को देखा, उसको दुखी देखा, उसकी जरूरत मुझे महसूस हुई, वो बीमार है उसकी दवा महसूस हुई, तो उसकी जरूरत में मेरा मन महसूस कर रहा है और मैंने सहयोग दिया, तो उससे मेरा मन संतोषी हुआ, मेरे मन को सुखी हुआ। तो मैं जो दूसरे को देता हूँ, दूसरों के लिए नहीं देता, मैं अपने मन को, अपनी शांति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, मैं दूसरों की खुशी को गौण करता हूँ, अपनी खुशी के लिए सब कुछ करता हूँ। कई व्यक्ति ऐसे हैं उनको देने के बाद खुशी होती है। कई व्यक्ति देखते हैं और अधिकार का पैसा होता है और जरूरत से ज्यादा ही पति उड़ाता है, दान करता है, तो पत्नी कहती है अरे देखो ध्यान रखो, देख के देखो ध्यान रखो, अपन में परिवार देख के बैठे हैं,
और पत्नी देती है तो कमाने वाला पति सोचता है ये तो धड़ाधड़ दे रही है। दोनों एक दूसरे का विश्लेषण करते हैं, एक दूसरे अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। भाव जगत अपना है, भाव जगत से ही कर्म बनते हैं, भाव जगत से ही कर्म छूटते हैं, भाव जगत से ही आत्मा का ज्ञान होगा, भाव जगत से ही सम्यक दर्शन मिलेगा और भाव जगत से ही जीवन में आत्मज्ञान के साथ जीने का आनंद आएगा। आनंद किसको आएगा? जो आनंद लेगा। गुरुदेव विचक्षण सिंह जी महाराज याद आ रहे हैं, पर अभी 8 तारीख को उनकी जिंदगी से संबंधित जो फिल्म दिखाई जाएगी वो तो अपनी जगह, हमने तो उनको आंखों से देखा, यहाँ तक देखा कि खाने में भी प्रमाण का राग नहीं, पदार्थ का राग नहीं, ठंडे का राग नहीं, गर्म का राग नहीं। मैं एक उदाहरण देती हूँ, पहले भी दिया है। दिल्ली में मालीवाड़ा में एक घर में गोचरी के लिए गए। पहले चौका बड़ा होता था, परिवार सम्मिलित होते थे, भोजन लकड़ियों में बनता था और बहनें घूंगली से हवा देती थी और कभी कभी आंसू भी निकलते थे। वो भी समय था। तो मैं किसी के यहाँ पानी लेने गई। हमारे गुरु महाराज उस समय हार करने बैठे थे, घर पास में था। मैं 2 फुलके बहन ने कहा महाराज कुछ बहरो। मैंने कहा टोप सी थी पानी के ऊपर, मैंने कहा 1 फुलका दे दो। वो 1 या 2 फुलके मैं लेके आ गई। गुरु महाराज का हार चल रहा था। मैंने वो फुलका उनको तुरंत दिया। उन्होंने दूसरा फुलका लेके खाया, उस फुलके को हाथ नहीं लगाया। हमने कहा आपका तो मूल सिद्धांत है व्यक्ति राग वस्तु राग, 2 से मुझे मेरी आत्मा को अलग करना है। इसलिए वो बोलते थे कोई नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। यानी व्यक्ति भी चाहिए, वस्तु भी चाहिए, पर पसंद नापसंद ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये कपड़ा ये भोजन ये व्यक्ति, कोई नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। व्यक्ति राग वस्तु राग, 2 राग जीवन में समाप्त करना उनका लक्ष्य बन चुका था और उस विचारधारा में वो जीवन जीते थे। तो हमने कहा आप तो कहते हैं कोई नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। फिर ये चुनाव हो गया, आपने दूसरा फुलका लिया और हमने फुलका रखा और निकाल दिया, क्यों पास का घर था और चूल्हे की रोटी थी, फुलका गर्म था, मैंने लाके रख दिया। तो गुरु महाराज ने जवाब दिया मुझे कि हमको फर्क नहीं पड़ता, ठंडे गर्म में हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो पेटलापुर में डाल देते हैं जो जैसा हो, पर तुम्हारी चित्त की चंचलता कम करने के लिए हमने गर्म फुलका नहीं दिया कि आज नहीं है तो कल फिर तुम कहीं से हमारे लिए व्यवस्था जमाओगे। तो तुम्हारे चित्त की चंचलता शांत करने के लिए हमने नहीं खाया, हम तो खा लेते, हमको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी ज्ञानी हमने आंखों से देखा है। दिल्ली में 2 घंटे घूम के हम गोची जाते थे। आज से 25 वर्ष नहीं है, 45 वर्ष पहले की बात है। कई कॉलोनियों में जबकि सर्दी का समय, दिल्ली की सर्दी, जो भी सब्जी रोटी लेके आते खिचड़ी वगैरह सब में घी ठक जाता और वो 6 महीने एकासन किए होगा ला के रखते, एकासन में बैठते, 10 बजे जाते हैं, 12 बजे लेके आते। दादावाड़ी के आसपास कोई घर ही नहीं था। ये तो विचक्षण सिंह महाराज छोटी दादावाड़ी गए तब से सारी रौनक बढ़ती गई। तो उसको हम लाके रखते, हमको लगता हमारे साथ सब ठंडा। अरे ठंडा गर्म क्या होता है, अभी जीभ पे रखो पिघल जाएगा और पेट करके इस भोजन की सप्लाई कर देगा शरीर को और निसार को बाहर फेंक देगा। क्या लेना क्या देना, क्या गर्म क्या ठंडा, क्या अच्छा क्या बुरा। उनके भाव जगत में आहार लेना, पर आहार में राग द्वेष का भाव नहीं, वस्त्र में राग द्वेष का भाव नहीं, व्यक्ति में राग द्वेष का भाव नहीं। कोई गाली भी दे उनको, उसको भी आत्मीयता से बात करे। किसी के हल्के विचारों का असर नहीं। ऐसे गुरु महाराज हमने अपनी आंखों से जीवन में देखा। यहाँ तक देखा कि हर समय आत्मा में रहने वाले कैंसर जैसे रोग में 3 वर्ष की लंबी अवधि में 1 वर्ष आखिर तो बहुत तकलीफ का गया, कभी आकृति में नहीं आया।
कभी आवाज में नहीं आया, कभी एक दवा की गोली नहीं खाई। मुझे जिनवाणी के सारे कर्मों का क्षय करना है, दवा से कर्म दबाने नहीं है। ऐसे गुरु महाराज का कार्यक्रम 8 तारीख को होने वाला है। अहो अहो श्री प्रभु